आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसको अपन तरीके से समझेंगे। देखो, पहला क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। अपन सब सोचते हैं ये बहुत छोटी चीज़ें, इसमें भी कई तरह की अपन एरर मिस्टेक कर जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज नाउन और प्रोनाउन को समझेंगे, नाउन प्रोनाउन की एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी तक एग्जाम में आए, ये तुमको ऐसा ही समता शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 और जैसे क्वेश्चनों में आते हैं। दिखने में जरूर छोटा चीज लग रही है, नाउन प्रोनाउन अच्छी तरीके से इसको अपन क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। सुनो पहले। तो पहला क्वेश्चन है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। इंटर दिस ग्राउंड, अब इसमें अपन को ये क्या कह रहे हैं, इज द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। चार भाग में बांटा गया है, 1 2 3 एंड 4। फाइंड द एरर विच मे बी एनी वन ऑफ दिस पार्ट। कौन सा भी हो सकता है, तो अपना इसमें बताना कौन से पार्ट में एरर है। जैसे कैटल लिखा है, कैटल तक 1 पार्ट है, आर अलाउड अलाउड तक, आर नॉट अलाउड तक 2nd पार्ट है, और टू इंटर दिस ग्राउंड और 4th पर्सन नो एरर। तो इसमें देखो अपन को ढूंढना है, ये ध्यान रखो। पहले तो ये नाउन का अपना चैप्टर है, नाउन से संबंध है, नाउन को टाइप्स पता होनी चाहिए, सबको पता है नाउन कितने टाइप्स की होती है सब चीज़। अपन को एक्सरसाइज देखना है कैसे करें। तो पहले इसमें क्या मिस्टेक, देखो, आर नॉट अलाउड पैसे में दिया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। टू इंटर भी इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इसमें क्या है, कैटल्स मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक, कैटल लिखा जाता है ना कि कैटल्स, तो इसमें कलेक्टिव नाउन की मिस्टेक है। तो अपना कौन सा मिस्टेक है अपना, तो अपना कौन सा मिस्टेक है। ऑप्शन में आए तो अपना पहले बोले तो कैटल्स, कौन सा है, कैटल्स, ठीक है। ये अपना मिस्टेक है, केटल्स मिस्टेक है, इसलिए केटल्स मिस्टेक है। उसके बाद आ जाता है अपना अगला वो क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन है, अरे सॉरी यार, हम्म, क्या लिखा है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू एरर। अब इसमें अपन को देखना है, इसमें बताना है क्या मिस्टेक है। द चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन प्लूरल है, वर्ब भी सही लगी। प्रोन टू, प्रोन बोले तो उसको क्रिएट करना, प्रोन टू, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ इफ दे हैव दे नो एरर। प्रोन का मीन्स यहाँ पर है, इसको प्रोन बोले तो इसको बोल देंगे अपन एगर, उत्सुक होना है, इसको मीन्स बोल सकते हैं। प्रॉन का मीन्स का एगर, एगर, तो इसको क्या बोलेंगे, एगर। तो इसमें क्या मिस्टेक है, टू मेकिंग मिसचीफ। अब मिसचीफ्स लिखा, मिसचीफ्स क्या प्लूरल में ऐसे नहीं बनता है, MISCHI VES होता है, ना कि FS होता है। तो ये यहाँ पर अपनी कौन सा मिस्टेक है अपना, कौन सा मिस्टेक है, सेकेंड नंबर का। कौन सा मिस्टेक है, सेकेंड नंबर का, इस तरीके से, ठीक। तो आ गया अपना। अब आ अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, किस पे, थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, ही डिड नॉट लॉट ऑफ वर्क स्टडी, ही डिड लॉट ऑफ वर्क स्टडी। तो इसमें क्या मिस्टेक है, ही डिड लॉट ऑफ वर्क स्टडी। अब लॉट ऑफ वर्क्स लगाने की जरूरत है, लॉट ऑफ वर्क मीन्स भी यही होता है, क्या होता है वो, प्लूरल नंबर, ये होता है प्लूरल नंबर में खुद दर्शाया जाता है, इसलिए ये अपना कौन सा मिस्टेक है, सेकंड वाला। इस तरीके से अपनी मिस्टेक है। तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं, कैसे आ जाते, फोर्थ में, फोर्थ में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे है, द हिल ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन द ब्यूटीफुल सीनरी एंड विजिटर आर अट्रैक्ट टू एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपन पढ़ देंगे, क्या लिखा है,
द हिल ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन द ब्यूटीफुल सीनरी एंड विजिटर आर अट्रैक्ट टू द एवरी ईयर। इसमें ये बताओ, सीनरीज कभी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, सीनरी होता है, इसलिए यहाँ पर भी ये सेकंड वाला ही मिस्टेक है। तो फोर्थ में कौन सा मिस्टेक है? सेकंड। क्या मिस्टेक है? सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी होता है ना कि सीनरी एंड विजिटर्स, दूसरा वो लगा के अट्रैक्ट बाई एवरी ईयर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, चूज द नाउन फ्रॉम गिवन द वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही लेना है। कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, जिसे रॉन्ग होता है, इसको ऑनेस्ट पढ़ता है। आर्टिकल भी इसके साथ किसका यूज होता है? एन का होता है। तो इसको देखो, तो चूज द फ्रॉम द गिवन द वर्ड ऑनेस्ट का क्या अपना बताना? नाउन बताना है। नाउन कौन सा होगा? नाउन कौन सा अपन को सोचो, दिमाग लगाओ। देखो, ऑनेस्ट तो वही दे रखे, तो क्या हो जाएगा? नाउन बताना है तो क्या होगा? ऑनेस्ट का नाउन क्या होता है? ऑनेस्टी होता है। क्या होता है? ऑनेस्टी। क्या होता है? ऑनेस्टी। क्या होता है? ऑनेस्टी। क्या होता है? ऑनेस्टी। अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पे अगले पे आते हैं। क्या होता है? नाउन ऑनेस्ट। और उसके बाद आता है, चूज द नाउन गिवन द सिलेक्ट। सिलेक्ट का भी अपन को नाउन चुनना है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिंग, सिलेक्शन, सिलेक्टेड। तो ये वर्बों में दिए रखे हैं, तो इसमें नाउन क्या होगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा। क्या होगा? सिलेक्शन। क्या होगा? सिलेक्शन। कौन सा होगा? थर्ड नंबर का अपना कौन सा राइट है? थर्ड नंबर का राइट है अपना है। तो कौन सा होगा? सिलेक्शन। कौन सा? सिलेक्शन बोले। कौन सा बोले? सिलेक्शन। इसके बाद आ जाता क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर का। कौन सा आ जाता है? 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। चलिए इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन देखते हैं, आई रिस्पेक्ट द बिलीफ ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर द अंडरलाइन द वर्ड। ये बताना है बिलीफ क्या है। बिलीफ्स, बिलीफ्स में बताना है क्या है। आई रिस्पेक्ट द बिलीफ ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर। मैं सम्मान करता हूँ एस्ट्रोलॉजरों का बिलीफ। तो इसमें क्या बता रहा है आपको? ये बिलीफ क्या है? 7 का। तो अपन बिलीफ माने क्या होता है? फेथ। तो इसका मतलब क्या है? एडवर्ब तो है नहीं, क्रिया विशेषण पार्ट ऑफ वर्ब है नहीं है। वर्ब है, वर्ब यहाँ रिस्पेक्ट है, तो यहाँ पर बिलीव क्या होगा? अ नाउन। पहला नंबर का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर अ नाउन। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन, चूज द नाउन फ्रॉम गिवन द वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अपन को नाउन चुनना है। स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या हुआ? तो स्ट्रॉन्ग का नाउन होगा अपना यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन है स्ट्रांगली, स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन। अब उनको ये बताना है क्या है। तो इसमें है, देखो स्ट्रॉन्ग का क्या होता है? स्ट्रेंथ, शक्ति होती है, शक्ति, ताकत। स्ट्रॉन्गनेस नहीं हो जाएगा ना, स्ट्रांगली ऐड हो जाएगा इसलिए। तो इससे थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन वो है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। इसमें भी ये नाउन बताना है। देखो, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ये तो इंटरेस्टिंग क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एक फोर्थ फॉर्म में वर्ब का रूप होता है, तो ये नाउन तो है नहीं। डेवलप वर्ब होती है, ब्रेव एडजेक्टिव होता है। तो टीचर क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। तो कौन सा हो जाएगा अपना? नाउन है टीचर। कौन सा हो जाएगा? टीचर नाउन। नाइन्थ का थर्ड। और इसके बाद आता है चूज द करेक्ट नाउन। चूज, अब इसके हिसाब से बनना है। कौन? द डॉग पिक अप द ऑफ द थीप। अब कुत्ते ने चोर को किससे पकड़ा? क्या पढ़, कौन सा सेंट होता है? SCENT दिए, सेंट की सब दिए, परफ्यूम दिए रखा है। तो इसमें कौन सा होगा? सेकंड नंबर का हो जाएगा, SCENT। इसको सेंट पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है 11 नंबर का। 11 नंबर में बताना है, चूज द नाउन फ्रॉम गिवन द वर्ड। ग्रेव का बताना है नाउन क्या होगा।
ग्रेवली, ग्रेवनेस, ग्रेवल, और या ग्रेविटी। ग्रेव का क्या हो जाता है नाउन, चौथा नंबर का हो जाएगा ग्रेविटी हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है अपनी प्रोनाउन की एक्सरसाइज, ऐसे अपन थोड़ा 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 लेके चलेंगे। अब देखो, इज मेकिंग अ नॉइज। अब इसमें अपन को सही चूज करना है कौन सा प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उसको प्रोनाउन, दैट वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इट्स कॉल्ड द प्रोनाउन। सो इसके लिए अब आ जाए प्रोनाउन की एक्सरसाइज। हाँ, ऐसे ही अपन क्लियर करते जाएंगे। सो दूसरों में इज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। देखो, सब्जेक्ट रूप में कौन सा हो सकता है, हर तो पजेसिव हो जाता है, इट्स भी वो हो जाता है, हर शब्द सब पजेसिव नहीं। सब्जेक्ट कौन सा यूज होगा, पहला ही होगा सी इज मेकिंग नॉइज। अब सेकंड ऑप्शन है मोहन इज माई फ्रेंड, मदर इज ए डॉक्टर। अब अब इसमें अपन को प्रोनाउन बनाना है। प्रोनाउन इसमें कौन सा बताना, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध रिलेटिव में कौन सा हो सकता है, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन क्या है, मेरा भाई। अब उसकी विशेषता बताई जाएगी, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जाएगी, तो इसमें कौन सा आ सकता है, और जिसका जिसका सेंस हो, जिसका जिसकी मदर क्या है, डॉक्टर है, तो क्या हूम, तो जिसे उसे, तो इसका कैसे होगा, हुज, WHOS, हुज सेकंड नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आता है आई डॉटर वाज प्रेजेंट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल, रिसेप्शन ऑफ द होटल। अब इसमें अपन को बताना है कौन सा भरे जाएगा। अब देखो, आई का तो कि जानते ही हो, इम्फेटिक क्या होता है, सभी को पता है। हर सेल्फ तो होगा नहीं, देम सेल्फ होगा नहीं, हिम सेल्फ होगा, तो क्या होगा, माई सेल्फ होगा। आई का माई सेल्फ हो जाए तो सीधे सीधे क्लियर प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ माई सेल्फ। आर द स्टूडेंट हु वर absent स्टडी। अब इसमें आर लगा है तो इसमें प्लूरल भी भरना है। क्या भरना, प्लूरल। प्लूरल इसमें कौन सा है, अपने आप सीधे सीधे सामने क्लियर आ रहा है। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ये पे धीरे धीरे हम टाइट करते जाएंगे। हाँ, फोर्थ प्लूरल में कौन सा है, इट्स तो सिंगुलर होता है, हिज ही का पजेसिव होता है, आई का माई पजेसिव होता है, तो उसका होगा दीज आएगा, दीज। और ये ध्यान रखना, हिज और माई जिस शुरुआत में आते हैं इसके साथ कोई नाउन जरूर आता है, इसमें तो है नहीं, तो इसलिए दीज ही आएगा। हाँ, एवरी मस्ट लव कंट्री, एवरी मस्ट लव कंट्री। अब इसमें बनना है एवरी वन मस्ट लव कंट्री। अब इसको पहचानना है, एवरी वन लव मस्ट कंट्री। अब ऑन देयर एवरी वन क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये देखो एवरी वन मतलब प्रत्येक को संबोधित कर रहा है, मस्ट लव हिज कंट्री, प्रत्येक के लिए क्या पजेसिव क्या होगा, ही का क्या होगा, हिज हो जाएगा, तो पहले का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। इसी के साथ ये यहाँ पर हम एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, रोकते हैं। तो वैसे ही आगे पढ़ते जाएंगे अपना, आगे को इसको आगे का और 6 7 नंबर दिए हैं, आगे भी पढ़ेंगे। इसी का आगे क्रम में अब 6 नंबर पर चलते हैं। अभी सॉरी, अभी फिनिश नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अपने प्रोग्राम के 5 क्वेश्चन कर लिए थे, इसी के आगे क्रम में अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा है, जिदी। इसमें क्या बताना है, 6 नंबर, improve the underline the parts of the sentence, choose the correct the option if the use of improvement answer will be option। जैसे क्वेश्चन किया है, the gifts this gifts are for you and I। अब इसमें अपन को देखो, दिस गिफ्ट्स क्या हो गया, द गिफ्ट्स क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया, आर फॉर यू तुम्हारे लिए, एंड और किसके लिए, आई तो आएगा नहीं, आई का क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो पहले का कौन सा हो जाएगा, 6 का कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। अब आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर के क्या है, नो वन वाज द बोथर्ड अबाउट हिज सैलरी। देखो, हमें भी एक अभी ऐसा ही क्वेश्चन अभी निकला था। तो नो वन किसी किसी के लिए कह रही, एक नो वन ये क्या क्या होता है, सिंगुलर को करते हैं तो नो वन हर, तो क्या होगा, तो नो नो हिज होना चाहिए, नो वन बोदर्ड अबाउट हिज सैलरी, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो कौन सा हो, चौथा नंबर को हो जाए, 7 में कौन सा हो जाएगा, चौथा, नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। है, कोई सुधार की जरूरत नहीं। अब देखो, आयदर सीता और अनामिका फॉरगेट टेक देयर अम्ब्रेला। आयदर सीता और अनामिका फॉरगेट टेक देयर अम्ब्रेला। आयदर और अनामिका में से दोनों में से कोई ये क्या भूल गई है, अपना अम्ब्रेला भूल गई है। अब देखो, आयदर सीता और अनामिका, सीता क्या सी होता है, सी का क्या होना चाहिए, आप अपने मन से सोचो, सी का क्या होगा, हर होगा, पोजीशन में क्या होगा, हर, तो पहले कौन सा मिस्टेक है,
हर होना चाहिए। पहला ना 8वीं का क्या हो जाए, पहला हो जाएगा। इसी के बाद अगले क्रम में आते हैं, एज सुन एज इट स्टक 10 AM जूरी मेक मेंबर्स ऑक्यूपाई योर सीट। एज सुन है जैसे ही, क्या क्या कितना बजा, 10 बजा। जूरी मेंबर्स ऑक्यूपाइड योर सीट। योर क्यों हुआ, मेंबर्स क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, प्लूरल में होते हैं, तो प्लूरल का प्लूरल में होती है, तो प्लूरल प्रोनाउन में क्या किसे दिखा दे, देगा, देगा पजेसिव क्या होगा, देर होना चाहिए। तो इसमें क्या मिस्टेक है, नाइन्थ के में सेकेंड नंबर की मिस्टेक, तो क्या होना चाहिए, योर की जगह क्या हो जाएगा, देर होगा। क्या हुआ, इसके लिए देर हुआ। इसके बाद आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज देयर प्लेस। अब इसमें बताना है, एवरी ईच एवरी ये सिंगुलर को करते हैं, किसको करते हैं, सिंगुलर को। इसमें हर है, हिज है, योर है, नो इम्प्रूवमेंट है। अब इसको अपन को तुमको ढंग से देखना है, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। देखो एवरी ईच जिसमें यूज होता है सिंगुलर के साथ होता है, तो हिज, हिज भी सोल्जर्स के किसको दिखा रहे हैं, ही को, एक को सिंगुलर करता है, इसलिए क्या होगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा, हिज हो जाएगा। हाँ, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अपना सिविल सर्वेंट। अब इसमें क्या देखना है आपको, एरर वाला फिर मिस्टेक आ गई, एरर वाले की कंप्लीशन में अधिकतर आते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। देयर एरर वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ देयर नो एरर मार्क ऑप्शन अदरवाइज मार्क एरर 1 2 3 4 पार्ट, मतलब वही पहले जैसा ही सिस्टम है। इसमें क्या है, या तो गलती एक पार्ट में गलती हो सकती है, या नो इम्प्रूवमेंट हो सकता, उसको पहचान। जैसे लिखा है 11 नंबर में, सिविल सर्वेंट शुड एक्ट इफेक्टली एंड इन द सर्विस ऑफ कॉमन मैन, नो एरर। अब इसमें अपन को देखना है सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट बोले तो इसके तो